वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओरिजिन एकेडमी। तो डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर का क्लास स्टार्ट हो गया है। तो हम मैथ्स का चैप्टर इंटीग्रेशन लेके आए। ये पहला चैप्टर नहीं है, फोर्थ चैप्टर है, फिर भी हम इसे सबसे पहले करने वाले हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सबसे मुश्किल चैप्टर यही है इस सेमेस्टर में, है ना। लेकिन डरना नहीं, बस इसमें इतना ध्यान रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले याद रखने हैं और डिफरेंशिएशन के सारे फार्मूले याद रखने हैं। इंटीग्रेशन होता क्या है? इंटीग्रेशन कुछ नहीं है बल्कि उल्टा प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, यानी कह सकते हैं कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जांपल समझाने के लिए हम स्टार्ट करते हैं कि आप सब जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन, लेट एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, या इसको कुछ और नाम दे देते हैं, जी एक्स का डिफरेंशिएशन जो है एफ एक्स है। तो हम इस डिफरेंशिएशन को अगर हम इधर ट्रांसफ़र करें राइट हैंड साइड में तो क्या हो जाएगा? ये इंटीग्रेशन का ये साइन होता है और इसके साथ डी एस भी रहता है, डी एक्स भी रहता है। जैसे डी के साथ डी एक्स रहता तभी डिफरेंशिएशन कहते हैं इसको, उसी प्रकार ये हुक साइन के साथ डी एक्स लगा होगा तो इसे इंटीग्रेशन कहते हैं। हुक साइन क्यों यूज़ करते हैं कि आप सब जानते हैं कि हुक जो कांटा होता है वो दो चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए होता है, और इंटीग्रेशन भी बेसिकली क्या है? समेशन है। तो समेशन करने के लिए हम लोग इस साइन का यूज़ करते हैं, इसको इंटीग्रेशन साइन कहते हैं। इंटीग्रेशन में ये दो चीज़ लिखना ज़रूरी है, ये फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं और ये इंटीग्रेशन का साइन है, इसके साथ डी एक्स अटैच होना जरूरी है। तो इसको क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि अगर जी एक्स का डिफरेंशिएशन एफ एक्स है, जी एक्स का डिफरेंशिएशन एफ एक्स है, तो जी एक्स के साथ अगर हम कुछ कांस्टेंट डाल दें प्लस सी, एनी कांस्टेंट वट एवर, लेकिन सी कांस्टेंट होना चाहिए, तो इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? एफ एक्स प्लस जीरो। क्यों? जी एक्स का डिफरेंशिएशन एफ एक्स है और सी का डिफरेंशिएशन कितना है? जीरो है। हम सब पढ़ चुके हैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? जीरो होता है। दैट मीन्स कि जी एक्स प्लस सी और डिफरेंशिएशन को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स। तो कह सकते हैं कि एफ एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो जी एक्स प्लस सी होगा, जहाँ पे सी इज़ एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है बट नॉट श्योर कि इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, यानी कैसा हो गया? इनडेफिनिट कांस्टेंट हो गया ये। इनडेफिनिट, डेफिनिट नहीं, कांस्टेंट है इसकी गारंटी ले सकते हैं, लेकिन क्या है? इसकी गारंटी नहीं ले सकते। दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ एनी फंक्शन इज इक्वल टू जी एक्स और साथ में आपको प्लस सी लगाना है। इसीलिए इस इंटीग्रेशन को हम लोग कहते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, क्योंकि इसमें सी की वैल्यू हमें पता नहीं है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, जब इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हमारा कंप्लीट होगा तब हम पढ़ेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन, जिसमें सी की वैल्यू भी हमें निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ से अभी बस हमें इतना समझ में आया है कि इंटीग्रेशन कुछ और नहीं है, डिफरेंशिएशन का उल्टा है। जैसे एग्जांपल के लिए समझें कि हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कितना होता है? कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना है? कॉस एक्स। तो हम पहले से आपको आगाह कर रहे हैं इस बात के लिए कि आपको इंटीग्रेशन सीखना है तो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले रिवाइज करना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, उसके बिना नहीं हो पाएगा। और साथ में ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले भी रिवाइज कर रहे हैं हम। आज फार्मूले लिख के देंगे आपको इंटीग्रेशन के, और ट्रिग्नोमेट्री के वो सारे फार्मूले लिख के देंगे जो इंटीग्रेशन, बेसिक इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है। उसके बिना आपका इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं हो सकता है। तो अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है तो साइन एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कॉस एक्स प्लस जीरो। तो साइन एक्स प्लस सी को क्या कह सकते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स।
इंटीग्रेशन में dx इनबिल्ट रहेगा, इसके बिना इंटीग्रेशन नहीं माना जाएगा। अगर किसी ने सिर्फ ऐसे लिख दिया तो दिस इज रॉन्ग, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं हम कि cos x का इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा sin x प्लस सी, ठीक है। तो आज हम इंटीग्रेशन के सारे बेसिक फार्मूले लिखने वाले हैं और साथ में ट्रिग्नोमेट्री के भी बेसिक फार्मूले लिखने वाले हैं। तो फार्मूले पे आते हैं हम। आज की क्लास में हमें बस इतना ही करना है कि सारे फार्मूले याद रखने हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे जब हमें ये सारे फार्मूले याद हो जाएं। मीनवाइल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में शेयर भी करिए लोगों के साथ। आपको कंप्लीट सेकेंड मैथमेटिक्स मिलेगा, मैथमेटिक्स 2 सेकेंड सेमेस्टर का। घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस बने रहने की ज़रूरत है। तो सम इम्पॉर्टेंट फार्मूले, बेसिक फार्मूले ऑफ इंटीग्रेशन, बल्कि कौन सा इंटीग्रेशन है ये? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। और हम फार्मूले को कोरिलेट भी करेंगे, कैसे डिफरेंशिएशन से ये फार्मूला आता है। सबसे पहला फार्मूला जो हम यहाँ लिखने वाले हैं ये, तो अब देखेंगे कि यार इसमें किस चीज़ का इंटीग्रेशन हो रहा है, तो 1 का इंटीग्रेशन हो रहा है। कुछ नहीं लिखा है तो ये 0 नहीं है, 1 है, मल्टीप्लाई में 1 होता है। तो इसका इंटीग्रेशन x प्लस सी होगा, बिकॉज d बाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस सी कितना होने वाला है? 1 प्लस 0 1। सिमिलरली 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होने वाला है log विद बेस e, log x विद बेस e प्लस सी, बिकॉज d बाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन ऑफ log x प्लस सी कितना होता है? log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x प्लस 0। थर्ड फार्मूला लिखने वाले हम लोग, x का पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो देखो, इसको याद करने का सबसे सरल तरीका है कि x का पावर n है तो पावर को 1 बढ़ा दीजिए और उसी बढ़े हुए पावर से डिवाइड कर दीजिए। एग्जाम्पल के लिए मान लो हमने कहा x क्यूब का इंटीग्रेशन चाहिए, तो क्या करोगे? क्यूब को यदि पावर 3 को 1 बढ़ाएंगे और उसी बढ़े हुए पावर से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? x4 अपॉन 4 प्लस सी, ठीक है। तो इसको भी अगर हम डिफरेंशिएशन से देखेंगे तो d बाई डी एक्स एक्स n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 कितना होगा? n प्लस 1 तो कांस्टेंट है, ये नीचे ही रहेगा, और साथ में एक्स n प्लस 1 तो पावर बाहर करते थे डिफरेंशिएशन में और पावर को 1 कम करते थे, तो n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल, तो xn आ गया। तो इसका मतलब है xn का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है? xn प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। वेल, समझ गए। चौथा फार्मूला होता है e रेस टू दी पावर x का इंटीग्रेशन कितना होगा। e रेस टू दी पावर x का e रेस टू दी पावर x ही रहेगा, क्योंकि ex का डिफरेंशिएशन भी ex होता है। पांचवा फार्मूला होगा a रेस टू दी पावर x। देखो, e एक स्पेशल नंबर है, a कोई सा भी नंबर हो सकता है, तो ax का इंटीग्रेशन होगा ax अपॉन log a विद बेस e प्लस सी। और फार्मूले लिखने के लिए जगह बना रहे हैं हम। ये 3 एग्जाम्पल काफ़ी थे डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन को समझने के लिए। अब सिर्फ हम इंटीग्रेशन के फार्मूला लिखने वाले हैं। डिफरेंशिएशन का फार्मूला आप लोग को खुद याद करना है। 6th फार्मूला, अब हम ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं। साइन x का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस x प्लस सी। यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, साइन x का डिफरेंशिएशन प्लस कॉस x होता है, लेकिन इंटीग्रेशन क्या है? माइनस कॉस x है। क्यों? क्योंकि कॉस x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है और ये माइनस उसे प्लस कर देगा,
तो यानी इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स ही आने वाला है। दूसरा ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, कॉस एक्स। कॉस एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी। यहाँ पे भी सेम है कि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, बस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन प्लस साइन एक्स होता है, उल्टा हो गया। जो डिफरेंशिएशन में होता था उसका उल्टा इंटीग्रेशन में हो गया। वहाँ पे साइन एक्स में प्लस लगता था, कॉस एक्स में माइनस, यहाँ साइन एक्स में माइनस लगा, कॉस एक्स में प्लस। साइन एक्स कॉस एक्स के बाद आता है हमारा टेन एक्स। टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग सेक एक्स प्लस सी। आप इसे डिफरेंशिएट करके देखना कि टेन एक्स आता है कि नहीं। और लॉग सेक एक्स को हम माइनस लॉग कॉस एक्स भी लिख सकते हैं, कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, नवा फार्मूला है कॉट एक्स। कॉट एक्स को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आने वाला है, लॉग साइन एक्स प्लस सी। 10वां सेक एक्स। सेक एक्स का क्या फॉर्मूला आने वाला है, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। इसे भी वेरीफाई करना क्या इसका डिफरेंशिएशन जो है सेक एक्स आता है कि नहीं आता, बिल्कुल आएगा। 11 कॉसेक एक्स डी एक्स क्या होगा, लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये 6 फार्मूले हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब कुछ इंटरेस्टिंग फार्मूला ये है कि सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है, टेन एक्स का। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेन एक्स प्लस सी। 13 सिमिलरली कॉसेक स्क्वायर एक्स का कितना हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। 14 सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स का कितना हो जाएगा, सेक एक्स प्लस सी। 15 कॉसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स का हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, अभी और फार्मूले लिखने वाले हैं, पहले बोर्ड साफ कर लें हम। तो इसे कॉपी करिए, जैसे फ्लो में हम लिख रहे हैं वैसे ही याद रखना है आप लोग को भी। सिक्सटीन है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता था, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी और माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता था -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता। 17th फार्मूला हम जो आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स टेन इनवर्स एक्स प्लस सी और माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। नेक्स्ट फार्मूला है 1/x स्क्वायर माइनस 1। ये होता था सेक इनवर्स एक्स प्लस सी और माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। 19th में देखो, अगर हमें किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो एज इट इज़ बाहर आ जाएगा। ठीक है, तब डिफरेंशिएट करेंगे। कांस्टेंट का रूल क्या है, डिफरेंशिएशन में भी बाहर आता था और इंटीग्रेशन में भी ये बाहर आएगा। 20th फार्मूला, अगर हमारे पास दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं तो इसको कैसे इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, सेपरेट कर लेना। f(x) का अलग कर देना है और gx का अलग से इंटीग्रेशन करना है।
लेकिन यहाँ नोट करना है कि ये मल्टीप्लाई और डिवाइड में ये वैलिड नहीं है, यानी एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स है, तो हम इसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, एफ एक्स डी एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। और एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स है, इसको भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखना है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स, ये दोनों ही गलत हो जाएंगे। सिर्फ ये प्लस और माइनस में इंटीग्रेशन सेपरेट होते हैं। एंड इंटीग्रेशन में जो लास्ट बेसिक चीज़ हमें सीखनी है, इफ़ एफ एक्स का इंटीग्रेशन अगर एफ एक्स प्लस सी है तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ए एक्स प्लस बी का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा एफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस सी। यानी यहाँ पे जो x के साथ मल्टीप्लाई में जो कोफिशिएंट है उसी कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस बी का कोई असर नहीं आएगा, ये तो एज इट इज़ यहाँ आ जाएगा, लेकिन x के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल मान लो मैं कर रहा हूँ cos 2x प्लस पाई बाई 4 को इंटीग्रेट, तो क्या आंसर आने वाला है, cos का साइन होता है तो ये हो जाएगा साइन 2x प्लस पाई बाई 4 एज इट इज रहेगा, लेकिन ये x के साथ जो 2 मल्टीप्लाई में है उससे डिवाइड करना होगा। ये आपको एक ही जो 21 बेसिक फार्मूले आ रहे हैं इसे बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है, बिल्कुल मेमोराइज कर लेना, अपने दिमाग में फिट कर लेना है, तभी जो है हम क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो उससे पहले आपको ये सारे फार्मूले याद करने हैं और साथ ही अभी हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री के भी फार्मूले लिखने वाले हैं जिसका यूज़ होगा हमारे इंटीग्रेशन में, बिना उसके नहीं होगा इंटीग्रेशन। ट्रिग्नोमेट्री के ये जो फार्मूले हम लिखने वाले हैं उसे याद करना है आपको। पहले हम बोर्ड साफ कर लें। आपको रोज लेक्चर मिलेंगे, आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों में फैलाना है, अपने लोगों में शेयर करना है ताकि सबका भला हो सके आपके साथ साथ। और कंप्लीट मैथ सेकंड यहाँ पे पढ़ी जाएगी, ठीक है। ट्रिक फार्मूले, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हम देखने वाले हैं। सबसे पहले साइन 2x, ये काफ़ी फेमस फार्मूला है। कितना होता है, 2 sin x cos x, ठीक है। अगर हम sin x लेंगे तो यानी 2x को हाफ किया तो इधर भी एंगल हाफ होगा, इसको हाफ एंगल फार्मूला भी कहते हैं। 2 sin x by 2 cos x by 2, ठीक है। तो यहाँ से दो फार्मूले बनने वाले हैं और 1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस साइन 2x कितना हो जाता है, cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। इसका अगर थोड़ा सा प्रूफ देखें तो हम 1 को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, और साइन 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 sin x cos x। तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला बन गया ना। इसको हाफ एंगल में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन x इज इक्वल टू cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली माइनस के लिए भी एक फार्मूला बनने जा रहा है, 1 माइनस साइन 2x क्या हो जाएगा, cos x माइनस साइन x का
होल स्क्वायर। सेम तरीके से इसका भी प्रूफ होगा, इसका भी हाफ एंगल फार्मूला होगा 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। फोर्थ फार्मूला होगा हमारा cos 2x। cos 2x में ये तीन में से कोई भी फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं इंटीग्रेशन में, जो सुटेबल होगा, दिस वन और 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, है ना। तो यहाँ से अगर देखा जाए इससे तो 1 प्लस कॉस 2x कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और इसका हाफ एंगल फार्मूला क्या बन जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यानी हम कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स को 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं, अपॉन 2 में आ जाएगा ना। सिमिलरली कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2। कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली साइन के लिए देखेंगे तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इजिकल टू 1 माइनस कॉस 2x हो जाएगा। ये इधर आ जाएगा पॉजिटिव में, ये इधर चला जाएगा निगेटिव में। तो लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। इसी से हम ये भी डेराइव कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स अगर है उसे रिड्यूस कर सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, और साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2। ये तो स्क्वायर वाले फार्मूले हो गए। कुछ फार्मूले हैं क्यूब वाले। साइन क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स को लिख सकते हैं 1/4 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। ये कहाँ से फार्मूला आया है, देख सकते हैं कि साइन 3x का फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा था 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो जब 4 साइन क्यूब एक्स को इधर भेजेंगे तो 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x हो जाएगा, और फिर 4 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा। सिमिलरली कॉस क्यूब एक्स का फार्मूला होता है 1/4 3 कॉस एक्स प्लस कॉस 3x। ये 8 फार्मूले आपको हो गए ये, और कुछ फार्मूले जो हम अब और 3 याद करने वाले हैं यहाँ पे। 9th फार्मूला है, अगर आपके पास साइन x साइन y है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ कॉस x माइनस वाई माइनस कॉस x प्लस वाई। ठीक है, अगर cos x cos y है तो हम इसे लिख सकते हैं हाफ cos x माइनस वाई प्लस कॉस x प्लस वाई। ठीक है, इसमें देखो cos के अंदर ना एक फार्मूला होता है, पहले सब लिख लेते हैं उसके बाद बात करते हैं। अगर साइन x cos y है तो हाफ साइन x माइनस वाई प्लस साइन x प्लस वाई। ठीक है, अब देखो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि x जो है वो साइन के साथ है, y जो है cos के साथ है। तो यहाँ x माइनस वाई लिखने में ये ध्यान देना है कि पहले जो होगा वो वैल्यू आएगा जो साइन के साथ है, लेकिन यहाँ पे cos और साइन के साथ एक खास बात होती है कि साइन में अगर माइनस है अंदर में तो वो माइनस साइन x होता है। ठीक है, लेकिन अगर cos में माइनस x है तो पॉजिटिव cos x हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रही बात।
तो इसका मतलब यहाँ तो हम x माइनस वाई को y माइनस एक्स नहीं लिख सकते, लेकिन यहाँ x माइनस वाई को y माइनस एक्स लिख सकते हैं। इसके पीछे का रीज़न ये है कि सपोज करो एग्जाम्पल के लिए हमारे पास साइन 2x साइन 3x है, तो इसको हम लोग साइन 2x माइनस 3x लिखने के बजाय 3x माइनस 2x लिखना पसंद करेंगे। सॉरी, कॉस होगा इसमें, कॉस। दोनों से सेम आंसर आएगा, क्योंकि अगर cos 3x माइनस cos 3x माइनस 2x लिखेंगे तो ये cos x हो जाएगा। अगर cos 2x माइनस 3x लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos माइनस एक्स। cos माइनस एक्स वापस cos x हो जाएगा। इसलिए ये दोनों तो इक्वल है, बट साइन के केस में ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस लेके आएंगे एक्सरसाइज फर्स्ट का। आपको उससे पहले ये सारे फार्मूले को अच्छी तरीके से याद करना है, बिल्कुल दिमाग में ऐसे बैठा लेना है कि सोते उठते कभी भी ये फार्मूला पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। जब तक फार्मूला नहीं याद होगा इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। इंटीग्रेशन या तो बहुत ही आसान है या तो बहुत ही मुश्किल है। आसान तब है जब आपके पास सारे फार्मूले याद होते हैं और ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले याद होते हैं, और साथ में जो फार्मूले अगर ज़रूरत पड़ेंगे और क्वेश्चंस में तो हम उसे भी लिखेंगे, लेकिन इतने फार्मूले आपको याद करना है और इसके बिना नहीं हो पाएगा। तो पहले इस लेक्चर को कई बार देखना है, कई बार इसके क्वेश्चन फार्मूले को लिख करके याद करना है। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और लाइक करना नहीं भूलें, और कमेंट ज़रूर करें आपको कैसा लग रहा है ये। ठीक है, तो दोस्तों में भी शेयर करना ना भूलें ताकि सबके पास ये वीडियोस पहुँचें और सब इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू, धन्यवाद।